नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। लॉकडाउन का आज चौथा दिन और इस बीच बड़ी खबर यह कि कर्फ्यू तोड़ने वालों को सबक सिखा रही शिमला पुलिस। कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर निकले थे कुछ युवक, जमकर कार्रवाई इस दौरान हुई और जमकर उठक बैठक और कसरत उनकी करवाई गई। कर्फ्यू के दौरान घर से निकलना महंगा पड़ेगा, इस बात को याद रखिए, ध्यान में रखिए और शिमला से तस्वीरें देखिए जहां कर्फ्यू तोड़ने वालों को शिमला पुलिस सबक सिखा रही है। कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर निकले थे युवक और इस दौरान पुलिस ने उनसे जमकर उठक बैठक करवाई, कसरत करवाई। कर्फ्यू तोड़ने के बाद क्या कुछ हो सकता है आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। शिमला से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर कर्फ्यू तोड़ने वालों को सबक सिखा रही शिमला पुलिस। कसरत करवाई गई, उठक बैठक करवाई गई। कर्फ्यू को अगर तोड़ेंगे तो क्या कुछ हो सकता है यह बताने के लिए काफी है। जी हां, जमकर इनसे उठक बैठक करवाई गई है, देख लीजिए तस्वीरें। और दूसरी तरफ ये पंजाब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से चीजें हो रही है। और अब शिमला से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर पुलिसकर्मी कसरत करवाते हुए इन युवकों से, जो लोग घर से बाहर निकले थे लॉकडाउन के इस दौर के बीच में, और उसके बाद कैसे सड़क पर ही उनकी शामत आई है पुलिस की तरफ से, ये सख्त कार्रवाई उन पर की गई। रुक कर लेते हैं शिमला से संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, जानना चाह रहे हैं कि क्या ये पहली बार हो रहा है कि शिमला में इस तरीके से पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई या फिर पहले भी ऐसी चीजें की गई थी, तस्वीरें सामने नहीं आई थी? जी राज, देखिए इससे पहले जो है ढली चौक से इस तरह की तस्वीर निकल कर आई थी। अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीर निकल कर आई थी कि जहां पुलिस जो है कर्फ्यू तोड़ने वालों पर जो है सख्ती बरती हुई नजर आ रही थी, डंडे मारती हुई नजर आई और कई जगह पर जो युवकों को मुर्गा भी बनाया गया था। उसके बाद डीजीपी ने एक अपील की थी, उसके बाद ये सिलसिला जो है थम गया था। लेकिन यहाँ पर जिससे जब से ये देखा गया है कि लॉकडाउन का जो ये दूसरा दौर चल रहा है, उसके बाद भी कुछ लोग, ये देखा गया था शिमला में कि लोग जो है बेवजह घर से बाहर निकल रहे थे, कुछ कुत्ते घुमाने भी लोग निकल रहे थे। तो ऐसे में पुलिस ने 2-3 दिन जो है लोगों को जागरूक किया, जगह जगह फ्लैग मार्च किया गया और पुलिस पेट्रोलिंग पुलिस पार्टी जाती थी, लोगों को हिदायत दी जाती थी। लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है, लाल पानी का ये वीडियो है, जो लवकुश चौक है उसके ठीक नीचे जो रास्ता पड़ता है वहां का ये वीडियो है। तो शिकायतें जो है पुलिस को लगातार मिल रही थी कि ये जो युवक हैं ये लगातार बाहर निकलते हैं जब कर्फ्यू की छूट खत्म होती है उसके बाद भी। और जानकारी ये भी मिली है कि जब पुलिस ने इनसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उनका जवाब ये था कि वो कसरत करने निकले हैं, एक्सरसाइज करने निकले हैं। तो यही इसी का ये परिणाम है कि पुलिस ने इस तरह की जो है सजा इन्हें दी है और डंडे भी इन्हें मारे हैं। जी राज। रणवीर, लगातार हम अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें जरूर देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें उन लोगों के लिए उदाहरण भी जो बेवजह घर से बाहर निकलते हैं। लगातार गाइडलाइंस आती हुई गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है 5 लोग एक साथ नहीं रह सकते, उसके बावजूद अगर ऐसी तस्वीरें आती है तो ये उन लोगों के लिए उदाहरण बानगी जो लोग बेवजह घर से बाहर निकलते हैं। और जानना और समझना यह भी चाह रहे हैं कि लोगों के रिएक्शन क्या है लॉकडाउन के बाद, क्योंकि उन्हीं की बेहतरी के लिए हैं। तो क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकल रहे? ज्यादातर तो ये देखा जाता है राज, ये कुछ एक शरारती तत्व है और कुछ ऐसे लोग होते हैं। समाज हमारा ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो है पालना नहीं करते हैं, वो ये समझते हैं कि कोई नहीं निकल रहा है, मेरे निकलने से क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इस तरह की मानसिकता वाले कुछ लोग हैं जो बाहर निकलते हैं। अब जिस तरह की ये तस्वीरें निकल कर आई है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि पुलिस को भी सख्ती दिखानी होगी कि लोग बेवजह जो है बाहर निकलते हैं। खासकर जो ये ऐसे इलाके होते हैं जहां पर पुलिस की गश्त ज्यादा नहीं होती, पुलिस के जवान ज्यादा नहीं होते, यहाँ से इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती है कि लोग घरों से बाहर निकलते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये तस्वीरें निकल कर आई तो एक नजीर पुलिस ने पेश की है कि कानून के दायरे में रहना होगा और थोड़ी सख्ती पुलिस जरूर इसमें करेगी। जी राज। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देख पा रहे हैं आप कि कैसे इन युवाओं को जो घर से कसरत करने के लिए निकले थे, यही तर्क इनकी तरफ से पुलिस को दिया गया था। फिर पुलिस ने करवाई जमकर कसरत। शायद इसके बाद कसरत के लिए ये तो बाहर ना निकले, लेकिन आप भी सबक इससे जरूर ले लीजिए कि बेवजह घर से बाहर निकलेंगे तो कार्रवाई तो होगी।
खबर जींद से। जींद में कोरोना फाइटर्स पर जानलेवा हमला हुआ। पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश तक की गई। पुलिस की वर्दी तक फाड़ दी गई। जी हां, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया यह जा रहा है कि शराब के नशे में पुलिसकर्मी था। यह शराब के नशे में शख्स था और शराब के नशे में ही पुलिसकर्मी पर हमला किया गया। जी हां, शराब के नशे में वो शख्स था जिसने पुलिस पर ट्रैक्टर तक चढ़ाने की कोशिश की। जींद से ये तस्वीरें सामने आई है। जींद में कोरोना फाइटर्स पर जानलेवा हमला हुआ है। पुलिसकर्मी पर ट्रैक्टर चढ़ाने तक की कोशिश कर दी गई। ये आप तस्वीरें देख लीजिए कि 3 से 4 पुलिसकर्मी यहां पर थे और जब इस ट्रैक्टर चालक को पूछा गया कि आप बाहर क्यों निकले हैं, लॉकडाउन है, आप बाहर नहीं निकल सकते, तो उसके बावजूद रवैया कैसा था? रवैया कुछ ऐसा था कि पुलिस के साथ ही जनाब भिड़ गए और जब पुलिस ने इसे नीचे उतारने की कोशिश की तो उस दौरान इसकी तरफ से भी हाथ पैर चलाए गए और पुलिस की वर्दी भी इस दौरान फटी। बहरहाल आप देख सकते हैं कि 4-5 पुलिसकर्मी हैं और पुलिसकर्मियों की तरफ से इस शख्स को ट्रैक्टर से नीचे उतारा गया और फिर इस पर लाठी भी बरसाई गई। जींद से संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र, जानना चाह रहे हैं कि क्या कार्रवाई इस शख्स पर की गई? बताया जा रहा है कि यह शख्स शराब के नशे में था। जी बिल्कुल राज, देखिए ये जींद शहर के ओम नगर का मामला है। ये कल शाम का मामला बताया जा रहा है जब किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया युवकों का, तो पुलिस जो है बुलाई गई और लेकिन जब पुलिस पहुंची तो ये जो ट्रैक्टर पर युवक था आरोपी, इसने पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। ऐसा आरोप पुलिस की तरफ से लगाए गए और बाद में जो है कैंची से हमला उन पर किया गया। जिसके बाद जो पुलिस के जवान थे उन्होंने अन्य जो पुलिस फोर्स है उनको बुलाया, तो बड़ी संख्या में पुलिस जब पहुंची जब आरोपी को हिरासत में लिया गया और पुलिस को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मामला दर्ज करके फिलहाल अभी जांच भी शुरू कर दी है। विजेंद्र, घर से ये शख्स निकला क्यों था? घर से ये शख्स निकला क्यों था? क्या सिर्फ बस बाहर ऐसे ही माहौल देखने के लिए, मौज मस्ती के लिए, या फिर कुछ और इसकी तरफ से कहा गया? देखिए ये ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ निकला था किसी काम को लेकर। पीछे ट्रॉली भी थी, ट्रैक्टर के ऊपर लगी हुई थी और वो गली से निकल रहा था। तो जब वहां पर कुर्सी पे कुछ शख्स बैठे हुए थे, उसी बात को लेकर जो है कहा सुनी, क्योंकि नशे में धुत था, इनको खुद इस बात का एहसास नहीं था कि ये किस प्रकार की वारदात करने जा रहे हैं। क्योंकि जो पुलिसकर्मी है जो है अन्य उसमें सुरक्षा में लगे हुए हैं, फिलहाल नाकों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, तो ऐसे में उन पर इस प्रकार की जो एक तरह से हमला करने की कोशिश की गई बड़ा निंदनीय है। फिलहाल ये पूरा मामला जो है पुलिस अभी खुलासा हुआ, पुलिस ने उसको अरेस्ट करके पूछताछ शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तस्वीरें देख लीजिए, घर से निकले ये जनाब शराब के नशे में धुत भी और फिर पुलिसकर्मियों के साथ भिड़ भी गए। बस फिर क्या था, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6 पुलिसकर्मी पहुंचे और टूट पड़े इस शख्स पर। कुछ इस तरीके से टूट पड़े कि लाठी से पिटाई भी हुई और उसके बाद थाने भी ले जाया गया। और अब बड़ी खबर पलवल से। पलवल में दूध वाले ने खतरे की घंटी बजा दी है। वो कैसे? वो ऐसे कि दूध बेचने वाला ही कोरोना पॉजिटिव निकला है। संपर्क में आए 17 लोगों को आइसोलेट किया गया है। पंचायत सदस्य भी ये शख्स है। दूध लेकर ये शख्स निजामुद्दीन जाता था। बता दें कि कारना गांव की सारी पंचायत को आइसोलेट किया जाएगा। बड़ी खबर, कारना गांव के 50 घरों से दूध की सप्लाई ये शख्स करता था। फरीदाबाद में भी दूध की सप्लाई इसकी तरफ से की जाती थी। इससे पहले निजामुद्दीन भी ये शख्स सप्लाई करता था। हाल ही में दूध के पैसे भी लेने के लिए ये शख्स गया था और अब इस शख्स में कोरोना पॉजिटिव इसे पाया गया है। अब तक पलवल में 32 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं इस शख्स को मिलाकर। और बड़ी और अहम जानकारी ये कि ये शख्स कई लोगों के संपर्क में आया होगा, घर घर जाकर दूध देता है। पैसे लेने के लिए भी ये शख्स गया था। अब जरूरी ये भी कि इस शख्स को देखा जाए कि कहां पर ये गया था और प्रॉपर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो। पलवल से संवाददाता दिनेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, दूध बेचने वाला यहां पर कोरोना पॉजिटिव आया। अलग अलग जगहों में हम देख रहे हैं कहीं दुकान विक्रेता कोरोना पॉजिटिव आ रहा है और पलवल में दूध बेचने वाला शख्स कोरोना पॉजिटिव आया। लाजमी है बहुत लोगों के संपर्क में आया होगा। क्या प्रशासन की तरफ से उन्हें आइसोलेट करने की तैयारी की गई है? देखिए राज, मैं बताना चाहूंगा कि अब तक जो पलवल में मामले आ रहे थे तो वो जमाती थे, जो निजामुद्दीन के लिए जमात से आए थे, उनसे इस तरह के जो कोरोना पॉजिटिव मामले टीम में देखे गए मिले। लेकिन एक मामला सिर्फ दुबई से आया था जो मंगला था, वो ठीक हो चुका है। लेकिन जो ये मामला कल सामने आया, ये कारना गांव है जो पलवल में है, वहां का ये जो दूधिया है और लगभग ये पिछली 28 तारीख तक दिल्ली के निजामुद्दीन में आता जाता रहा। कॉल ट्रेस के आधार पर इसको आइसोलेशन पर लिया गया 3 दिन पहले और उसकी देर रात शाम जो रिपोर्ट आई वो कोरोना पॉजिटिव आई है। तो ये पलवल के लिए बहुत ही खतरे की बात है कि एक दूधिया की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आना,
क्योंकि गांव के लगभग 40 घरों से ये दूध लेता था, उनके घर जाता था, दूध लेता था और उसके बाद उस दूध को लेकर यह जो फरीदाबाद एनसीआर में सप्लाई के लिए भी जाता था। तो ये बहुत बड़ी गंभीर मामला है, स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण है कि लेकिन दिनेश, सवाल तो ये भी कि 30 से 40 घरों से तो ये सिर्फ दूध लेता था और फिर उसे सप्लाई करता था। अब सवाल ये भी कि 30-40 घरों से दूध लेने के बाद क्या सप्लाई करने के लिए ये खुद भी वहां पर जाता था या औरों के जरिए भिजवाता था? और लोगों के संपर्क में कह रहे हैं पैसे लेने के लिए भी ये गया था, तो उस दौरान भी संपर्क में आया होगा। कितने लोग कुल हो रहे हैं? क्या प्रशासन इस बाबत लिस्ट बना पाया? देखिए, ये जो हमारे गुप्त सूत्रों से जो बातचीत सामने आ रही है कि ये जो इस कोरोना पॉजिटिव बीमारी को निजामुद्दीन से लेकर आया, क्योंकि 28 तारीख तक ये लगातार निजामुद्दीन आता जाता रहा है। उसके बाद ये गांव में दूध 40 घरों से दूध उठाता था और फरीदाबाद में सप्लाई के लिए जाता था। अब ये स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है, किन किन लोगों ये दूध सप्लाई करने जाता था और किन किन और अन्य दूधियों के संपर्क में आता था, क्योंकि ये जो दूधिया होते हैं आपस में मिलते भी हैं, बैठते भी हैं। तो उस तरह से उन दूधियों को भी यहाँ पर आइसोलेशन पर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग पलवल में सप्लाई करते हैं, पलवल के लिए ये बहुत खतरे की बात है और जो स्वास्थ्य विभाग है उसके लिए बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है कि किस तरह से इन लोगों को आइसोलेशन पर लेकर इनके जो सैंपल जांच के लिए भेजे जाएं। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो पलवल में मुश्किलों का सबब तो बढ़ेगा, क्योंकि जो ये मामला सामने आया इसकी गंभीरता को समझिए। निजामुद्दीन भी ये शख्स जाता रहा जो दूध बेचने वाला है और 40 घरों से ये दूध उठाता था, फिर उस दूध की सप्लाई करता था और उस दूध की सप्लाई करने के लिए जो पैसे इसने लिए वो लेने के लिए भी ये इन्हीं दिनों में गया। अब सवाल ये कि 40 परिवारों से जिनसे ये दूध लेता था उनके संपर्क में सीधे आया, उसके बाद जिन जिन से ये पैसे लेने के लिए गया उनके संपर्क में भी आया। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर, अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं होगी तो फिर कोरोना और ज्यादा फैल सकता है। और उस मामले के सामने आने के बाद तो ये साफ तौर पर दिखता है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कितनी जरूरी। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल। जी हां, एसीपी के लिए थेरेपी के इस्तेमाल की कवायद शुरू हो चुकी है। कोरोना से ठीक हो चुका है मोहाली का शख्स। अब यह शख्स खून देगा एसीपी को। लुधियाना के निजी अस्पताल में एसीपी का इलाज चल रहा है। पंजाब में पहली बार हो रहा है प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल। प्लाज्मा थेरेपी के तहत जो शख्स कोविड-19 से पीड़ित होने के बाद ठीक हो चुका होता है, उस शख्स का खून उस इंडिविजुअल में डाला जाता है जो कोरोना पॉजिटिव होता है। और कुछ ऐसा ही किया जाएगा लुधियाना में एसीपी के लिए, यानी प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। यह पहली बार होगा जब पंजाब में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाएगा। और अब बड़ी खबर यह कि पीएम मोदी की राह पर पंजाब कांग्रेस। जी हां, पीएम मोदी की राह पर पंजाब कांग्रेस। हम ये क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ वैसी ही चीजें करने की तरफ पंजाब सरकार बढ़ी है। 20 अप्रैल को शाम 6 बजे एकजुटता दिखाने की अपील की गई है। बोले सोनेहाल के जयघोष लगाने की अपील हुई। सत श्री अकाल के जयघोष लगाने की बात हुई। कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया, हर हर महादेव के जयकारे लगाने का भी आह्वान किया गया। घरों में रहकर ही जयघोष लगाने की अपील हुई। आपात सेवाएं दे रहे कर्मचारियों का सम्मान करने की बात हुई। केंद्र तक आर्थिक मदद के लिए आवाज पहुंचाने का भी जिक्र हुआ। सुनील जाखड़ ने पंजाब के लोगों से अपील की है कि वो ये जरूर करें जो उनकी तरफ से अपील की गई है। 20 तारीख को हर हर महादेव के जयकारे लगाने का आह्वान किया गया। जो है कल्ले कैप्टन साहब की या एक पार्टी की नहीं, एक धर्म की नहीं, आ पूरे पंजाब की अपील है। इनू आपां इस सोमवार नूं 20 अप्रैल सोमवार के दिन शाम नूं 6 बजे 5 मिनटां ताईं जिहड़ा जयकारा जिन्हों जो जो मानता के हिसाब नाल उस जयकारे नाल जिथे अपने पंजाब की जिहड़ी आर्थिक पैकेज की मंग है मानयोग प्रधानमंत्री मोदी साहब तक पहुंचा करिए, उत्थे ही इस जयकारे दे नाल साडी जिहड़ी अरदास पंजाब की भलाई ते पंजाब के जिहड़े योद्धे है, जिहड़े फ्रंट लाइन ते साडे डॉक्टर साहिबान है, मैडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी है ते उन्हां दी चढ़दी कला ते पंजाब की चढ़दी कला की अरदास गुरु महाराज के चरणों के विच पहुंचती करिए। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 3 नए केस। हमीरपुर से 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। दोनों में संक्रमण के सोर्स का अब तक पता नहीं। यह उससे भी ज्यादा चिंता की बात हो जाती है जब सोर्स का पता ना हो कि हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री है कि नहीं है। अगर हिस्ट्री नहीं है तो फिर सोर्स का पता करने की तरफ आपको जाना होता है, लेकिन सोर्स का पता नहीं लग पा रहा। हमीरपुर से सामने आए 2 पॉजिटिव केस। दोनों में संक्रमण के सोर्स का अब तक पता नहीं चल पाया।
चंबा से भी एक नया मामला सामने आया है। मोहाली के डेराबस्सी से यह शख्स लौटा था जिसे कोरोना पॉजिटिव अब बताया जा रहा है। हिमाचल में अब तक कोरोना के कुल 38 केस हो चुके हैं और जब सोर्स का पता ना हो तो फिर मुश्किलें बढ़ती है और साफ तौर पर समस्या यह भी हो जाती है कि कहां से इनमें कोरोना आया, क्योंकि अगर वो सोर्स पता नहीं लग पाएगा तो सोर्स तक नहीं पहुंचा जाएगा और अगर उस सोर्स तक आप नहीं पहुंच पाएंगे तो न जाने वो सोर्स और कितने लोगों को संक्रमित करेगा। के पॉजिटिव मामले हमीरपुर में सामने आए हैं। आपको बताएं कि ये दोनों मामले, एक हमीरपुर के वार्ड नंबर 7 से है जो एक महिला बताई जा रही है और दूसरा एक हमीरपुर जिला के साथ लगते एक जोड़ सप्पर के सोरी गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल इन दोनों मरीजों को ही हमीरपुर से जो चहबोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल है वहाँ पे शिफ्ट किया गया, वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। हम आपको यहाँ पे दिखाएं कि आज से जो हमीरपुर जिला भर में पूर्णतः कर्फ्यू लागू कर दिया। इसके दौरान जो हम इस वक्त हमीरपुर बाजार में है, जिस वक्त 10 बजे तक जो ढील दी जाती थी दुकानों को खोलने के, वो नहीं दी गई है क्योंकि आज से जो पूर्णतः कर्फ्यू लागू किया गया है और साथ में आदेश दिए गए हैं उपायुक्त के द्वारा कि कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा और जो जहां पे ये दोनों मरीज संक्रमित पाए गए हैं वहां उन क्षेत्रों को पूरी तरह से हॉटस्पॉट बना दिया गया है। वहां पे पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, कोई भी वहां से आवाजाही बंद कर दी गई है और फिलहाल जो आगामी आदेशों तक कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। तो इस दौरान आपको बताएं कि जो आसपास की जो पंचायतें हैं हमीरपुर की, वहाँ पे भी पूर्णतः ही सख्ती बरती जा रही है और वहाँ पे पुलिस तैनात कर दी गई है और किसी भी जो वाहन है बाहर से वो उसके हमीरपुर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो फिलहाल जो हमीरपुर जिला में 2 कोरोना संक्रमित मरीज आए हैं उनकी जो केस हिस्ट्री है कि वो कहाँ से कॉन्टैक्ट में है, इसके बारे में प्रशासन के पास अभी कोई जानकारी नहीं है और प्रशासन भी इस जानकारी को जुटाने में लगा हुआ है। अपने सहयोगी राजकुमार साह, जसवीर कुमार, न्यूज़ 18 हिमाचल। और अब बड़ी खबर सिरसा से। सिरसा ने कोरोना के खिलाफ बड़ी जंग जीती है। सिरसा के 4 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। रोड़ी गांव की महिला को अस्पताल से छुट्टी मिली है। सभी स्टाफ ने तालियां बजाकर महिला को रवाना किया। महिला को नागरिक अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। तो ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां पर कोरोना से लोग रिकवर हो रहे हैं, यानी जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो रिकवर होने के बाद जब अस्पताल से घर की तरफ जा रहे हैं तो उनकी हौसला अफजाई की जा रही है और इन्हें भी फाइटर्स की तरह देखा जा रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, क्या खूबसूरत तस्वीरें ये। इन्हें देखकर वाकई में दिल खुश तो होता है कि डरिए नहीं इस बीमारी से, बस इसका डटकर सामना कीजिए और तमाम जरूरी चीजें जो है उनका पालन कीजिए। ये कोरोना पॉजिटिव महिला थी जो ठीक हुई, रिकवर किया इस महिला ने और जब अस्पताल से ये निकली तो शानदार इसका आप कह सकते हैं कि लोगों ने तालियां बजाकर कहा कि आप ही असली फाइटर है, आप इस बीमारी से लड़कर जीते हैं और तालियां बजाते हुए तमाम स्टाफ के लोग, डॉक्टर, नर्सेज आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में जहां पर तालियां बजाकर इस महिला की हौसला अफजाई की गई है। जी हाँ, आज मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा जो चौथा मरीज़ था कोरोना पॉजिटिव वो नेगेटिव हो गया है और आज उसको हम होम आइसोलेशन में भेज रहे हैं रोड़ी में। जो ज़रूरी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे हम निभा रहे हैं और फील्ड के अंदर हमारी 25 टीमें हैं जो नॉन कोरोना टीमें कहते हैं जिनको, वो अभी जा रही हैं और हर नाके पे हमारी 14 टीमें हैं वो जा रही हैं डेली बेसिस पे और वो लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है और जांच कर रही है। इवन मंडियों के अंदर भी हमारी टीमें हैं, वहाँ पे आने जाने वालों को ये सब की जांच हो रही है और जो स्क्रीन के बाद में कोई डाउटफुल केस होता है उसकी हम सैंपल भी ले रहे हैं। अंबाला से बड़ी खबर। अंबाला की सब्जी मंडी से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। अंबाला में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां कैसे उड़ी वो आप देख पाएंगे। लॉकडाउन में भी गंभीर नहीं लोग और सब्जी खरीदने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे। ऐसी भीड़ कोरोना को दावत दे रही है, ये कहना गलत कतई नहीं होगा। अंबाला से तस्वीरें भी आप देखिए जहां पर अंबाला की सब्जी मंडी में डरा देने वाली ये तस्वीरें सामने आई है। अंबाला में सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बना दिया गया। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बना दिया गया। लॉकडाउन पर किस तरीके से पलीता लगाते हुए लोग नजर आए वो भी आप देख पाएंगे। लॉकडाउन में लोग गंभीर नहीं है, सब्जी खरीदने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हैं। ऐसी भीड़ कोरोना को दावत दे रही है। ये देख लीजिए आप कि कैसे बड़ी तादाद में लोग यहां पर घूम रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि मानो कोई आम दिन है, बस कुछ लोगों ने हम कहें कि मुंह पर मास्क बांध लिया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ। रुक कर लेते हैं अंबाला से संवाददाता कृष्ण बाली का। कृष्ण, समझना चाह रहे हैं आपसे कि क्या रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, प्रशासन फॉलो करवा नहीं पा रहा या लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं? क्या ये वो वक्त था जब बीच में हम कहें कि छूट दी जाती है और छूट देने के बावजूद क्या इतने लोग इकट्ठा पहले भी होते रहे हैं? क्या जानकारी है? बिल्कुल राजू, इसमें कह सकते हैं हमारी ये सब्जी मंडी है जहाँ पर इसमें अब तो फिर भी थोड़ा दिख रहा, हजारों लोग
सब्जियां लेने आते हैं। आज का भी आप नजारा आपके सामने दिख रहा है, जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पे जांचने के लिए पहुंची कि किस तरह से वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालना हो रही है। जब देखा तो खुद भी हैरान रह गए इस बात को देख के कि ये सोशल डिस्टेंसिंग है, क्योंकि ना तो ज्यादातर लोगों में मास्क भी था मुंह पर और ना ही कुछ दूरी बनाकर चल रहे थे। एकदम जैसे कह सकते हैं कि हम इसको की भेड़ बकरियों की झुंड की तरह एक लोग एकदम से इकट्ठा होकर अंदर आ रहे थे, जा रहे थे, और पुलिस भी मौके पर खड़ी हुई है और पुलिस भी समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी पुलिस उसको नहीं समझा पाई। चलिए, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपकी, और आप देख पा रहे हैं कि स्वास्थ्य महकमे के लोग यहां पर पहुंचे हैं, कर्मचारी यहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। तस्वीरें आपके सामने हैं, इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की अंबाला की सब्जी मंडी में मजाक बनाया गया, धज्जियां उड़ाई गई, और इस बाबत जरूर कठोर कार्रवाई तो होनी चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी कड़े कदम उठा रही है। वहीं हरियाणा में अब कोरोना के खिलाफ सीएम फ्लाइंग स्क्वाड तैयार किया गया, जिसमें 15 कमांडो को महामारी से लड़ने की खास ट्रेनिंग दी गई, और इसके साथ ही इन्हें बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग देकर मैदान में उतारा गया। कोरोना को हराने के लिए हरियाणा के ये खास योद्धा मैदान में उतार दिए गए हैं। पीपीई किट और आधुनिक यंत्रों के साथ पूरे जोश के साथ ये 15 कमांडो अब कोरोना की लड़ाई को मजबूत करेंगे। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के इन सदस्यों को कोरोना से प्रभावित इलाकों के लिए खास ट्रेनिंग दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है। यानी जिस एरिया में कोरोना के मरीजों की संख्या अचानक तेज होगी, वहां ये कमांडो हालात को पूरी तरह संभालेंगे। और फिलहाल इन्हें पंचकुला के सेक्टर 15 में तैनात किया गया है, जहां अचानक एक ही परिवार के 9 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हरियाणा सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने भी कमर कस ली है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये हरियाणा सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के कमांडो हैं, जो विशेष तौर पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया गया है, जिनको कमांडोज की ट्रेनिंग के साथ साथ इनको मेडिकल ट्रेनिंग भी दी गई है। इन्हें आधुनिक सेफ्टी गियर्स हैं वो दिए गए हैं, पीपीई किट दी गई है। और इस स्क्वाड की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में कहीं भी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। अगर किसी भी इलाके में, किसी भी शहर में, किसी भी ज़िले में ऐसी स्थिति होती है जहां अचानक से कोरोना के मामले बढ़ते हैं, तो फिर इन कमांडोज को, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के कमांडोज को वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के साथ इस मौके पर एसपी पंकज नैन भी मौजूद रहे, और उन्होंने बताया कि जहां सामान्य से ज्यादा गंभीर हालत होगी, वहां ये दस्ता पूरी तरह कमान संभालेगा, और प्रदेश के बाकी जिलों में भी इस तरह के उड़न दस्ते तैयार करने पर विचार हो रहा है। किसी भी जगह जहां इस तरीके की मास कोरोना का कहीं ज़्यादा संक्रमण हो जाता है, वहाँ पर इनको निपटने के लिए स्पेशली तैयार किया गया है। अभी पूरे हरियाणा में ऐसे एरियाज जहाँ पर इस तरीके की घटनाएं हो रही है, वहाँ पर इनको भेजा जा रहा है थोड़े एक्लिमेटाइजेशन के लिए, और इनको स्पेशली ट्रेन किया गया है कि कोई भी आपदा कोरोना से रिलेटेड होती है उससे निपटने के लिए तैयार। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का ये दस्ता सीआईडी चीफ अनिल राव की देखरेख में काम करेगा। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित इलाकों की सैनिटाइजिंग से लेकर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी संभालने में इन्हें सक्षम बनाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर प्रदेश के किसी जिले में अचानक कोरोना प्रभावितों का आंकड़ा बढ़ता है, तो इस दस्ते को बहुत शॉर्ट नोटिस पर वहां तैनात किया जाएगा और हालात पर काबू पाया जाएगा। और ये कड़ी तैयारी जल्द ही इस लड़ाई को मजबूत करके कोरोना को हराने में मददगार होगी। मनोज कुमार, न्यूज़ 18, पंचकुला।